नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हरियाणा का एक आईपीएस जिसकी मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का 8 पन्ने का सुसाइड लेटर सुर्खियां बटोर रहा है। हत्याकांड के पीछे कई हाई प्रोफाइल अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। परिवार धरने पर है और मांग सिर्फ इंसाफ की है। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार ने आखिरी नोट अपनी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को भेजा था। इसके बाद सेक्टर 11 के घर में बने बेसमेंट में उनकी खून से लथपथ लाश मिली थी। लाश के पास एक मोबाइल मिला था। उस मोबाइल में कई राज के खुलासे होने की बात कही गई है। हरियाणा कैडर के अधिकारी पूरन कुमार को उनके परिवार के मुताबिक उन्हें अनुसूचित जाति से होने का दर्द झेलना पड़ रहा था। मामला सिर्फ एक अधिकारी से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसी समय पर देश में दलित और पिछड़े वर्ग के साथ कुछ और भी ऐसी घटनाएं हो गई जिसने झकझोर कर रख दिया है। जैसे कि रायबरेली में दलित की हत्या, देश के सीजीआई पर जूते से हमले और हरियाणा के आईपीएस की मौत। इन 3 मामलों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में इस वक्त दलित पिछड़े समाज के लिए देश में कोई जगह नहीं है। हाल में यूपी में जो दलितों पर अत्याचार के लिए रिपोर्ट जारी हुई है, उसने चिंता की लकीर को और गहरा कर दिया है। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। कहानी को शुरू से समझने के लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। महीना था जून का। एक शराब कारोबारी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराता है। शराब कारोबारी के मुताबिक उससे 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। मामले में रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ दर्ज एफआईआर की हुई। 6 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर केस दर्ज हुआ था। सुशील यमुनानगर का रहने वाला है। रोहतक के एक शराब कारोबारी ने आरोप लगाया कि पूरन के कहने पर गनमैन सुशील ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी ऑडियो क्लिप कारोबारी ने रोहतक पुलिस को सौंपी थी। रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा था कि पूछताछ में गनमैन सुशील ने पूरन कुमार के नाम पर रिश्वत लेने की बात कही। रोहतक पुलिस ने सुशील को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। लेकिन इसी दिन सेक्टर 11 के कोठी नंबर 116 में एक लाश मिलती है। ये लाश थी आईपीएस वाई पूरन कुमार की। लेकिन इससे पहले यह समझिए कि दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का 29 सितंबर के दिन रोहतक एडीजी से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया है। 6 अक्टूबर को इस मामले में एफआईआर लिखी गई और 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन की लाश मिली थी। बस यही से कहानी में ट्विस्ट आ चुका था। अब समझते हैं कि आखिर वाई पूरन कुमार कौन थे। वाई पूरन कुमार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के थे और इंजीनियरिंग स्नातक थे। वो हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने अंबाला और कुरुक्षेत्र में एसपी के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला और रोहतक रेंज के आईजी के रूप में काम किया। रोहतक में ही एडीजी की तैनाती के दौरान उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार पिछले 4 सालों से पंजाब और हरियाणा की कोर्ट्स में ये शिकायत कर रहे थे कि उनके विभाग में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, जिसका दंश उनको और उन जैसे कई पिछड़े वर्ग से आने वाले अधिकारियों को झेलना पड़ता है। सुसाइड नोट में क्या है? जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार की शुरुआत तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने शुरू किया। मैं 2020 में अंबाला में एक पुलिस स्टेशन के मंदिर में गया था। तत्कालीन एसीएस गृह राजीव ने भी साथ नहीं दिया। तत्कालीन एसीएस ने मेरे पिता के निधन से ठीक पहले मुझे अंतिम बार उनसे मिलने के लिए अर्जित अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया। ये बात तत्कालीन मुख्य सचिव को लिखित में बताई। मनोज यादव के बैचमेट टीवीएसएन प्रसाद, जो कि तत्कालीन एसीएस होम थे, और पीके अग्रवाल, जो कि तत्कालीन डीजीपी थे, यही उनका रवैया भी था। अभी तक की जांच को अगर परखें तो पता चला कि दिवंगत वाई पूरन कुमार ने 12 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शुरुआत पूर्व डीजीपी मनोज यादव से हुई। इसके साथ बात कई जो कड़ियां हैं वो जुड़ती इसमें नजर आई। उन्होंने लिखा कि मेरे आवेदनों और शिकायतों को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नवंबर 2023 में बैठक हुई। एसीएस होम टीवीएसएन प्रसाद, डीजीपी शत्रुजीत कपूर शामिल थे। कार्रवाई नहीं हुई। 1996 बैच के आईपीएस डॉक्टर एम रवि किरण ने भी मेरा सार्वजनिक मजाक उड़ाया। इन अधिकारियों समेत कई ऐसे और नाम शामिल हैं जिन पर दिवंगत वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाए। एक बात तो हम अब बखूबी समझते हैं कि अगर आप अपने विभाग, दफ्तर या काम करने वाली किसी भी जगह के खिलाफ होते हैं तो वहां मौजूद अधिकारियों की आप नजर में जरूर चढ़ जाते हैं। इस मामले में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। हालांकि
पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। आखिर मौत का कारण क्या था? आईपीएस पूरन कुमार का शव पिछले कई दिनों से अस्पताल में पड़ा हुआ है। परिवार के लोग इस जिद पर अड़े हैं कि पिछले कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। इस मामले में सियासी गलियारों में भी खूब आग जलती देखी जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल आत्महत्या का मुद्दा पूरे देश में शोर की तरह गूंज रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आत्महत्या के मामले में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।